नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है astroswamiji.com में। मैं आचार्य के.एन. जोशी। दर्शकों, आप सभी को शनि जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं कि हम सभी के जीवन में शनि ग्रह का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और खास करके जो हिंदू सनातन धर्म है इसमें तो शनि ग्रह के विषय में बहुत कुछ है। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि देवता, शनि ग्रह न्याय के और संघर्ष के देवता होते हैं और हम सब जानते हैं कि जिस किसी के भी जीवन में संघर्ष है वह व्यक्ति ही अपने जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता है, ख्याति और कीर्ति को प्राप्त करता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शनि ग्रह का हमारी कुंडली में होना हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा जन्म अलग अलग समय में होता है तो हमारी कुंडलियों में शनि की स्थिति भी अलग अलग होती है। बहुत से भाग्यशाली लोगों के कुंडलियों में शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है तो उनको जीवन में कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है या फिर कम मेहनत में ही वो सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत से लोगों के बारे में भी ऐसा आता है कि वो लोग बहुत अच्छे बेहतर कार्य नहीं करते लेकिन फिर भी उनको बहुत प्रगति मिलती है, तो निश्चित रूप से शनि ग्रह उनकी कुंडली में काफ़ी अच्छी अवस्था में विराजमान होते हैं। तो इसके बाद प्रश्न बनता है कि जिनकी कुंडलियों में शनि अच्छा नहीं है फिर वो क्या करें। तो निश्चित रूप से उनके लिए भी सनातन धर्म में और हमारे जो ज्योतिष ग्रंथ हैं उसमें बहुत सी बातें आती हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में शनि आपको अच्छा फायदा नहीं दे रहे हैं, दोष कारक हैं या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए वो नकारात्मक प्रभाव आपको दे रहे हैं, तो इसका सरल उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। आप उनका अनुकरण करेंगे, उनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। शनि जयंती यह एक विशेष अवसर है जिस अवसर का आप सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर यदि आप कुछ थोड़े बहुत उपाय करेंगे, यदि शनि आपका नकारात्मक है तो निश्चित रूप से वह सकारात्मक होंगे और आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, आपको हम बताना चाहते हैं कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन भगवान शनि का जन्मोत्सव हुआ है और वस्तुतः इसको शनि जयंती हमें नहीं कहना चाहिए, शनि जन्मोत्सव कहना चाहिए, क्योंकि जो जयंती होती है जिस दिन कोई व्यक्ति समाप्त हो जाता है उसको जयंती कहते हैं। लेकिन क्योंकि जो शनि ग्रह हैं ये कभी क्योंकि अमर है देवता तो इसलिए इनका शनि जन्मोत्सव यहाँ पर कहना चाहिए। तो इस दिन जो है कि आप सभी लोग जिनके भी जीवन में शनि ग्रह का विशेष दुष्प्रभाव जो लोग अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं, उनके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दर्शकों, हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि भगवान सूर्य और छाया इन दोनों की संतान भगवान शनिदेव हैं। इनके साथ इनके भ्राता यमराज और इनकी जो छोटी बहन है वो यमुना है। शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन यह जो दिन है ये बहुत ही विशेष है। इस दिन यदि आप शनिवार के दिन किसी लोहे के पात्र में तेल का, माने कि छाया पात्र का, अपनी छाया देख करके आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से यदि आपके करियर में बहुत नुकसान हो रहे हैं, आप कोई लंबा कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। यदि आप संतानहीन हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप छोटी छोटी लोहे की कीलें लीजिए और उसके साथ थोड़ा सा राई लीजिए, किसी काले कपड़े में उनको बांध करके और पीपल के वृक्ष के नीचे आप शनिवार को या इस दिन अमावस्या के दिन, शनि जयंती के दिन छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके साथ ही यदि आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, कोई व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपसे शक्तिशाली हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो उनके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपके कोई पुराने जूते हैं काले कलर के तो अपने घर से दूर चौराहे पर आप यदि उनको छोड़ते हैं तो शनि देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। निश्चित रूप से जो आपके शत्रु होंगे वो आपसे बैर नहीं रखेंगे। यदि आपके घर में बरकत नहीं हो पाती है, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत के बावजूद भी आपको धन में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए या फिर ऑफिस में जितनी आप मेहनत करते हैं आपको प्रोग्रेस नहीं मिलती है, आपको आगे इंक्रीमेंट आपको नहीं मिल पाता है और दूसरे लोग उसका लाभ ले लेते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको बताना चाहते हैं
कि शनि जयंती के दिन आप कुछ गरीब लोगों को काले चने या फिर सरसों के तेल का दान करें, तो निश्चित रूप से आपको भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। शनि देवता बहुत प्रकार से जो है हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं और जो जीवन के दुख होते हैं, जो हमारे पाप होते हैं, उनका वो नाश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यदि हमारा रास्ता धर्म का न होकर के अन्य रास्तों से जाते हैं, अधर्म का रास्ते को हम पकड़ते हैं, तो उससे हमें शनिदेव निश्चित रूप से दंड देते हैं। इसलिए सदैव परोपकारी जीवन हमारा होना चाहिए, समाज के फायदे के लिए हमें कार्य करना चाहिए, तो शनिदेव सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। जो लोग सामाजिक होते हैं, जो लोग गरीबों की सेवा करते हैं, जो लोग अपने से जो नीचे स्तर पर काम करने वाले या जीवन जीने वाले लोग हैं, उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो शनि सदैव उनसे प्रसन्न रहते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि शनिदेव किसी भी व्यक्ति को तपा करके, उसको सोने को तपा करके और उसको कुंदन बना देते हैं। तो दर्शकों, एक बार फिर से astroswamiji.com की तरफ से शनि जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से यदि आप ये जो उपाय आपको बताए गए हैं इनको करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। यदि आप नए हैं astroswamiji.com के इस चैनल पर तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दर्शकों, फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।